हाय दोस्तों, आज हमारे पास में एक नया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बाई द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसी मेथड को फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको जीरोस पता होने चाहिए कि जीरोस क्या होता है। तो जीरोस क्या होता है बच्चों, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको इक्वेशन पे रखने पर आपकी पूरी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू आप कोई एक वैल्यू ए रख रहे हो तो यहाँ पे 6a² माइनस ए माइनस 2 इजिकल टू क्या हो रहा है, जीरो। मतलब कि ए की कोई वैल्यू रखने पर, एक्स की कोई वैल्यू रखने पर यदि पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसी एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसे फाइंड करना है किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब ये क्या होती है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से सीख सको। हमारे पास में एक पोलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस एक्स माइनस 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको क्या बोलती है कि भाई आप इस मिडिल वाले टर्म को इस तरह से क्या करो, फैक्टराइज करो, या मैं कहूं कि इस तरह से ब्रेक करो कि भाई ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब यहां पे जब आप इसे ब्रेक करोगे या मैं कहूं कि इसे दो पार्ट में लिखोगे तो इनका कहने का मतलब है कि भैया या तो इनको आप ऐड कर रहे हो या इनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, इसके कोफिशिएंट के बराबर। तो माइनस एक्स, तो एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, -1 है। मतलब आपको कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन कितना हो, -1 हो। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं भाई। आप -5 + 4 करोगे तब भी आपको -1 मिल जाएगा, -6 + 5 करोगे तब भी -1 मिल जाएगा। मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जिनका एडिशन क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो फिर अब हमारे पास में समस्या आ गई। तो अब हमारे पास में एक नया तरीका आता है कि भाई आप क्या करो कि ये दो नंबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास में कुछ दो क्राइटेरिया आ गया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए, और उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। अब ऐसे नंबर हमारे पास में काउंटेबल होंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में 12 है ना, इसके फैक्टर कर लेना है। तो 12 के फैक्टर करोगे तो 12 का एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और उसके बाद में 12। ये इतने नंबर हमारे पास में आ गए। अब इन्हीं में से किसी का कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उनका एडिशन तो कितना है, -1 आए, और उनका मल्टीप्लाई -12 आए। अब देखो, जब भी कोई दो नंबर है हमें इंटीजर्स का रूल पता होना चाहिए। अब भाई हमारे पास में माइनस कब आता है, हमें पता है कि भैया एक नंबर हमारा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, नहीं तो दोनों प्लस के होंगे तब भी हमारा मल्टीप्लाई प्लस का होगा, दोनों नंबर माइनस के होंगे तो हमारा मल्टीप्लाई माइनस का होगा। अब हमें यहां से ये पता चल गया कि भैया हमारा एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। अब इनका एडिशन कितना आ रहा है, -1 आना चाहिए। तो हमें यह भी पता है जब हम एडिशन करते हैं और एडिशन में माइनस का साइन कब आता है, जब हमारा बड़ा नंबर किसका हो, माइनस का हो। तो इतनी जानकारी हमें मिल गई है कि भैया हमारे दो नंबर हैं जिसमें एक प्लस का एक माइनस का, और बड़ा वाला नंबर जो है वो किसका है, माइनस का। अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका एडिशन, एडिशन का मतलब है एक माइनस का नंबर रहेगा एक प्लस का रहेगा, और जब हम उनका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो मुझे 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12, ठीक है। और आप देख रहे हो यदि मैं 4 को माइनस मान लू और 3 को प्लस मान लू तो +3 -4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो नंबर मिल गए हैं जिनका एडिशन कितना होगा, -1 होगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, 6x² माइनस, अब देखो -4x + 3x - 2। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप +3x आगे भी लिख सकते थे, पीछे भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। अब देखो इस जगह से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सर यहाँ से हमें 2 और x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, और 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये 2 बाहर निकाल लिया। x भी दोनों जगह पर है तो x कॉमन निकाल लिया। तो अब यहाँ पे बचा क्या, 6 में से 2 चला गया तो बचा 3, और x² में से एक x चला गया तो x, यहाँ से -4x में से 2x चला गया तो ये यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप क्या ले लो, 1 कॉमन ले लो। और +1 या -1 लेंगे वो डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर लेकर आना है, और वो पहले से दिख रहा है तो सिर्फ +1 अपन को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो 3x - 2। अब इस पूरे नंबर में मुझे यहाँ पे भी 3x - 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3x - 2 दिख रहा है, तो मैं क्या कर लूंगा, 3x - 2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास में बचेगा क्या, 2x + 1 बचेगा।
अब मुझे जीरो फाइंड करना है, तो भाई जीरो फाइंड करने के लिए मेरे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू मेरी होनी चाहिए जीरो के बराबर। तो भाई या तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो तो मेरा एफ एक्स मुझे जीरो मिल सकता है, या इसकी वैल्यू जीरो हो तो मुझे जीरो मिल सकता है। अब हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही जीरो के इक्वल मान लेते हैं। तो 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस टू इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कोई भी चीज वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई रहती है तो कहां जाती है, डिवाइड में जाती है, x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 2x प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो कहां चले जाएगा, डिवाइड में, तो -1/2। तो आपके जो जीरोस हो गए वो क्या हो गए, आपके 2/3 और -1/3, 1/2। ये आपके दो जीरोस हो गए। इन दोनों की वैल्यू यदि आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपकी पूरा एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं तो आपके 6 मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू रख दें, एक बार 2/3 रख दें, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -2/3 -2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। -2/3 -2, इससे कट करेंगे तो ये 2 टाइम कट हो जाएगा और ये 3 टाइम कट हो जाएगा। तो आपका आ गया 2/3, इस 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8/3 -2/3 -2, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये 8 -2 और 3 2 6, तो -6। तो आप देख रहे हो कि 8 -8/3, तो ये आपका हो गया 0। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल इजीली समझ में आ गई होगी। हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड के, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।